हेलो दोस्तों, हमारे फील द हॉरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको भूतिया कहानी सुनना पसंद है तो हमारे फील द हॉरर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहेंगे। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है रीमा की, जो अपने कॉलेज के एग्ज़ाम होने के बाद अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन उसके गांव जाने वाली एक ही ट्रेन थी। इसलिए उसने 2 महीने पहले ही टिकट के लिए एप्लीकेशन दे दिया था, लेकिन उसके टिकट का स्टेटस अभी तक वेटिंग लिस्ट में ही था। अगले दिन उसकी ट्रेन थी। उसने कुछ खाने पीने का सामान और रास्ते में पढ़ने के लिए एक नॉवेल खरीदा, जिसका नाम था ट्रेन का भूत। दरअसल रीमा को भूतिया कहानी पढ़ना बहुत पसंद था। वो हमेशा इसी तरह की बातें किया करती थी, इसलिए उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। रीमा को भी अकेले रहना पसंद था, इसलिए इस बात से रीमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरे दिन रीमा स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन उसकी वेटिंग लिस्ट अभी तक क्लियर नहीं हुई होती है। रीमा सीट न मिलने से परेशान होती है और टिकट चेकर विक्रम की तलाश करने लगती है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब कोई नहीं आता तो रीमा किसी भी सीट पर बैठ जाती है और अपना नॉवेल निकालकर पढ़ने लगती है। ट्रेन में यात्रियों का आना जाना चलता रहता है, लेकिन रीमा भूतिया किताब में पूरी तरह खो चुकी थी। किताब पढ़ते पढ़ते 2 घंटे गुजर जाते हैं। तभी टिकट चेकर विक्रम आता है और वो रीमा से उसकी टिकट मांगता है। रीमा अपनी टिकट दे देती है, लेकिन उसकी टिकट अभी तक वेटिंग लिस्ट में ही थी। ये देखकर विक्रम कहता है, क्या तुम सारी रात ऐसे ही बैठे बैठे सफ़र करोगी? तभी रीमा कहती है, नहीं सर, 23 नंबर का बर्थ खाली होने वाला है और सुबह तक उसमें कोई नहीं आएगा। मैं उसी बर्थ में सो जाऊंगी। रीमा की बात सुनकर विक्रम को ताज्जुब होता है, क्योंकि यह जानकारी तो गुप्त है। फिर रीमा को ये बात कैसे पता चली कि वो सीट खाली होने वाली है? विक्रम सोच में पड़ जाता है कि अचानक रीमा कहती है, सिर्फ 1200 रुपये के लिए सर किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है सर। यह सुनते ही विक्रम के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो रीमा की बात को अनसुना करके आगे की बर्थ में निकल जाता है। दरअसल रीमा जो नॉवेल पढ़ रही थी, उसमें भूतों को अपने संपर्क में लाने का मंत्र लिखा हुआ था, जिसे गलती से रीमा ने पढ़ लिया था और इसी वजह से उसके अंदर शैतानी रूह प्रवेश कर चुकी थी। विक्रम रीमा से मिलने के बाद बहुत घबरा चुका था। 15 दिन पहले गलती से एक आदमी ट्रेन से गिरकर मर गया था, जिसकी वजह विक्रम था, लेकिन ये सिर्फ एक हादसा था। विक्रम अपनी सीट पर बैठा ही होता है कि अचानक रीमा बगल में आकर बैठ जाती है। उसका चेहरा पहले से कुछ डरावना लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में काजल फैल चुका था। रीमा देखने में ऐसी लग रही थी मानो कोई डरावनी चुड़ैल हो। रीमा को देखते ही दहशत की वजह से विक्रम बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही विक्रम को होश आता है, वह रस्सी के सहारे बाहर लटका हुआ जोर से चीख रहा होता है। उसकी आवाज़ सुनकर रेल के सभी यात्री इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन रीमा के डरावने चेहरे की वजह से किसी की हिम्मत उसे बचाने की नहीं होती। यात्रियों के बीच स्वामी जी भी यात्रा कर रहे होते हैं, जो बहुत देर से आंख बंद करके अपने ध्यान में बैठे हुए होते हैं। लेकिन यात्रियों की चीख पुकार सुनकर उनका ध्यान भंग हो जाता है और वो क्रोधित हो जाते हैं। जैसे ही उनकी नज़र बाहर लटके हुए विक्रम पर पड़ती है, तो वो अपनी जगह से खड़े होकर रीमा के पास पहुंचते हैं और ऊंचे स्वर में कहते हैं, तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। उनके कई बार बोलने पर भी जब रीमा ऐसे ही खड़ी रहती है, तो स्वामी जी आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं और कुछ ही देर में उन्हें पता लगता है कि जब तक रीमा के हाथ में ये नॉवेल है, तब तक भूतिया साया उसके ऊपर से नहीं हटेगा। स्वामी जी अपनी चतुराई से रीमा के हाथ से नॉवेल छीन लेते हैं
और उसे ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। नोवेल का संपर्क जैसे ही रीमा से दूर होता है, वो बेसुध होकर ट्रेन के अंदर ही गिर जाती है। लेकिन इसी बीच विक्रम, जो कि ट्रेन की खिड़की से बाहर की ओर लटका हुआ था, वो नीचे गिर जाता है। इत्तेफाक से उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसके शरीर पर बहुत चोट आई थी। स्वामी जी रीमा को काबू में करते हुए रेल से नीचे उतार लेते हैं और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। रेल पुलिस की टीम विक्रम को मौके पर जाकर उसका इलाज करवाती है। वो भूतिया नोवेल अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रहा है। और इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।